नमस्कार मित्रों, मैं हूं अखिलेश द्विवेदी और आज आप बात करने जा रहे हैं महर्षि वाल्मीकि जी की, जिन्हें भगवान वाल्मीकि के नाम से भी जाना जाता है। अब मित्रों, महर्षि वाल्मीकि जी को भगवान वाल्मीकि जी क्यों कहते हैं? वो ब्राह्मण थे या नहीं थे, इस पर भी बड़ी चर्चा होती है। और कहते हैं कि उन्होंने मरा मरा कह करके राम राम जपना सीखा था, और उनके बारे में जो लिखा गया है, वियोगी रहा होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों में चुपचाप वही होगी कविता अनजान। तो उस काव्य को उन्होंने किस भावभूमि पर लिखा था, किसके कहने पर लिखा था, रामायण को लिखने के पीछे उनका क्या उद्देश्य था, इन सब विषयों पर बात की जाएगी। और इससे पहले आगे विषय पर बढ़े, उनके विषय में थोड़ा जान लेते हैं। आप सब जानते ही हैं, वाल्मीकि जी का जन्म त्रेता युग में हुआ था। कुछ पुराणों के अनुसार वो प्राचीन ब्राह्मण परिवार में हुए थे, तो कुछ ग्रंथों के अनुसार उनका जन्म शूद्र कुल में हुआ था। उनका मूल नाम रत्नाकर था। कहते हैं कि बाल्यकाल में वे माता पिता से बिछड़ गए थे और जंगल में भटकते हुए एक शिकारी समुदाय के व्यक्ति ने उनका पालन पोषण किया। युवावस्था में रत्नाकर एक लुटेरा और डाकू बन गए, जो राहगीरों को लूट करके अपने जो है परिवार का भरण पोषण किया करते थे। एक दिन नारद जी उधर से आ रहे थे, तो नारद जी को रोक करके उन्होंने कुछ मांगा, उन्हें लूटना चाहा। तो नारद जी ने उन्हें ज्ञान दिया और कहा कि रत्नाकर, तुम अपने घर में अपने जो है परिवार में जाकर के पूछ लो कि तुम जो ये पाप कर्म कर रहे हो वो भी इसके भागीदार हैं या नहीं है। तो वो नारद जी को बांध दिया उन्होंने पेड़ से, बोले भाग जाओगे महाराज, तुम हमें बेवकूफ समझते हो। बांध करके वो अपने घर गए और वहाँ अपने परिवारजनों से पूछा कि जो हम पाप कर रहे हैं उसके भागीदार तुम भी हो या नहीं हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तुम्हारे पाप में भागीदार नहीं हैं, हम केवल तुम्हारे द्वारा अर्जित जो धन है, जो अन्न लेकर आते हो, इसमें सहभागी हैं, बाकी किसी चीज में सहभागी नहीं है। पाप तो तुम कर रहे हो, तुम ही भोगोगे इसको। यह सुन करके उन्हें बड़ा दुख हुआ, बड़ा झटका लगा। वो लौट करके आए, उन्होंने नारद जी से क्षमा मांगी और मोक्ष का मार्ग पूछा। तो नारद जी ने उन्हें राम नाम जाप की सलाह दी। अब वो रत्नाकर इतने भाव से राम राम जपने लगे कि वो समाधि में जो है चले गए। कहते हैं राम राम की जगह वो मरा मरा कहने लगे, और मरा मरा बार बार हम बोलते हैं तो राम राम ही निकलता है। तो इतने लग्न हो गए, समाधि में मग्न हो गए, कई वर्षों तक ध्यान में रहे कि उनके शरीर के चारों तरफ दीमक का टीला बन गया। वाल्मीकि को दीमक भी कहते हैं, दीमक का एक अर्थ वाल्मीकि है। तो इसलिए जब वो कई वर्षों के बाद उनके शरीर के चारों तरफ दीमक ने अपना जो है घर बना लिया, मिट्टी के ढेर लग गया, तो जब वो दीमक से बाहर निकले तो उनको वाल्मीकि कहा गया। रत्नाकर से उनका नाम वाल्मीकि हो गया, अर्थात वाल्मीकि जो दीमक के घर से उत्पन्न हुए ऋषि बन गए वो। अच्छा, ऋषि बन गए वो, तो क्या हुआ कि ये पता चलता है कि उन्होंने जब रामायण की रचना की तो उससे पहले एक दिन वो घूम रहे थे, नदी के तट पर जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक क्रौंच पक्षी का जोड़ा प्रेम में लीन है, अर्थात वो जो है अपने जो जोड़े के साथ प्रेम में लीन है। तभी एक शिकारी ने नर पक्षी को बाण से मार दिया और मादा पक्षी विलाप करने लगी। और ये दृश्य देख करके उनके मन में इतनी पीड़ा हुई कि उनके मुंह से एक श्लोक निकल गया, मां निषाद प्रतिष्ठाम तुम गमः स्वास्ति समाह यत क्रौंच मिथुना देव देक मवधि काम मोहितम। अर्थात हे शिकारी, तू कभी सुख शांति न पाए क्योंकि तूने प्रेम में लीन पक्षी को मार डाला। उन्होंने एक तरह से उनके मुंह से श्राप निकल गया। और ये दुख का
श्लोक था, पीड़ा का श्लोक था। तो इस प्रकार से ये पहला छंद, ये पहला श्लोक जो है वो छंदबद्ध कविता थी। फिर ब्रह्मा जी वहां पे प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि हे वाल्मीकि, तुम्हारे मुंह से ये श्लोक रूपी अमृत निकला है, अब तुम श्री राम जी के जीवन का महाकाव्य लिखिए। तब उन्होंने 24,000 श्लोकों की रामायण की रचना की, जो हमारे जो है सनातन धर्म का पहला ग्रंथ माना जाता है। रामायण में उन्होंने क्या लिखा था? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का पूरा जीवन चरित्र लिखा था, माता सीता की पवित्रता लिखी थी, लक्ष्मण की सेवा, भरत की निष्ठा, हनुमान की भक्ति आदि का बहुत ही सजीव और मानवीय चित्रण किया था। ये मानव जीवन का एक आदर्श मार्गदर्शन था। इसीलिए जो है इन्होंने आगे सीता जी को अपने आश्रम में भी स्थान दिया। उनके आश्रम में सीता जी रहीं, वहीं उनके दोनों पुत्र हुए, लव और कुश, जिनको उन्होंने विद्या दी थी वाल्मीकि जी ने, और विद्या दी थी। और उनका जन्म कहते हैं कि अश्विन मास की जो है शरद पूर्णिमा वाले दिन हुआ था। इसी दिन जो है वाल्मीकि जयंती भी मनाई जाती है। ये है सनातन धर्म में, हमारे सनातन परंपरा में आदि कवि भगवान वाल्मीकि के अवतरण दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इसलिए इस दिन जो है लोग उनके जो वाल्मीकि जी के मंदिर हैं उनमें जो है बहुत सारा कार्यक्रम होता है, जगह जगह शोभा यात्रा होती है, भजन कीर्तन रामायण का पाठ किया जाता है। उपदेशों को उनके याद करके सदाचार और सत्कर्म का संकल्प लिया जाता है। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के पाप से पुण्य की ओर चलने का संदेश दिया जाता है। और इसलिए ये दिखाता है कि कोई व्यक्ति स्थायी रूप से गलत नहीं होता, बुरा नहीं होता। सही मार्गदर्शन किया जाए और आत्मचिंतन किया जाए तो वो शिक्षा, भक्ति और ध्यान से मनुष्य अपने ईश्वरीय प्रकाश को जागृत कर सकता है। इसलिए वाल्मीकि जयंती का बड़ा ही महत्व है। और अश्विन मास की जो है शरद पूर्णिमा को हर वर्ष यह मनाई जाती है। तो इस दिन चंद्रमा की रोशनी विशेष रूप से तेज होती है। उस दिन उसी पूर्ण चंद्र की रात में वाल्मीकि जी का जन्म हुआ था। तो मित्रों, इस तरह से आपने देखा कुछ लोग पूजन भी उनका किया करते हैं, वो भी मैं बता देता हूँ आपको कैसे करते हैं। प्रातः काल स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, दीप जला करके भगवान वाल्मीकि और भगवान श्री राम जी का ध्यान कीजिए और संकल्प लें कि मैं भगवान वाल्मीकि की जयंती पर सत्य, भक्ति और ज्ञान का मार्ग अपनाने का व्रत करता हूँ, करती हूँ। इस प्रकार से भगवान वाल्मीकि जी की कोई मूर्ति हो या चित्र हो सामने रखें, उस पर चंदन, पुष्प, धूप, दीप और फल अर्पित कीजिए। ओम वाल्मीकाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः या ओम श्री वाल्मीकि भगवानाय नमः का 108 बार जाप करें। आप चाहें तो रामायण का भी पाठ करते हैं, सुंदरकांड का भी पाठ कीजिए। प्रसाद में खीर, फल और दूध से बनी हुई मिठाइयाँ अर्पित कीजिए। भगवान वाल्मीकि जी के जो है चालीसा भी पढ़िए, आरती भी कीजिए, उनके जीवन के बारे में लोगों को बताइए, उनकी कथाएं बताइए। इस प्रकार कुछ आप लोग उसी दिन जो है पूर्णिमा भी होती है, आप व्रत भी जो है कर सकते हैं, कीर्तन और सत्संग कीजिए। भगवान वाल्मीकि जी ने सिद्ध किया कि मनुष्य का जन्म नहीं बल्कि उनका कर्म और ज्ञान उसे महान बनाता है। व्यक्ति चाहे जितना भटका हुआ क्यों न हो, यदि वो ईश्वर का नाम लेकर के सत्य और भक्ति के मार्ग पर चले तो वो भगवान तुल्य महापुरुष बन जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अच्छा, एक बात और बता देता हूँ, उन्हें भगवान क्यों कहा जाता है? आखिर वो तो एक ऋषि महर्षि थे, तो भगवान क्यों कहते हैं उन्हें? तो भगवान इसलिए कहते हैं मित्रों कि वाल्मीकि जी जो है उन्होंने अज्ञान से ज्ञान की यात्रा की। वो मनुष्य थे, ठीक है, अज्ञान से ज्ञान की यात्रा की। उन्होंने रामायण जैसे दिव्य ग्रंथ की रचना की। वे भक्ति, करुणा और धर्म के प्रतीक बने और उनके ज्ञान से मानवता को जो है एक दिशा मिली। और भगवान शब्द का अर्थ जो बताया गया है हमारे ग्रंथों में,
वो यही बताया गया है कि भगवान शब्द संस्कृत के भा प्लस गा प्लस वान से बना हुआ है, जहां भा का मतलब भक्ति और गा का मतलब ज्ञान और वांस को का मतलब धारण करने वाला, मतलब ज्ञान और भक्ति को धारण करने वाला जो व्यक्ति है वही जो है भगवान है। उन्होंने इसको अपने जो है कर्म से अपने जीवन में सच्चे धर्म का मार्ग दिखाया सबको, इसीलिए वो भगवान तुल्य माने जाते हैं, यानी भगवान की बराबर माने जाते हैं महर्षि वाल्मीकि जी। अब अंत में मैं बात करता हूं आपसे कि बहुत सारे लोग जो है उनके विषय में कहा जाता है कि वो ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था उन्होंने। बहुत सारी इस पर मतभेद है, हमारे ग्रंथों में भी मतभेद है और हमारे समाज में भी मतभेद है, लेकिन वाल्मीकि समाज में कोई मतभेद नहीं है। इसमें जो है उन्हें प्रचेता, वाल्मीकि को प्रचेतस पुत्र या वरुण का पुत्र कहा जाता है। कुछ में उन्हें ब्राह्मण वंश यानी ब्राह्मण वंश में उनकी उत्पत्ति बताई जाती है, और दूसरे जो सामाजिक लोक कथाएं हैं उनके परंपरा में और रत्नाकर ही बताया गया है उन्हें, जो है लूटने का काम करते थे। लेकिन हमारा एक जो है पुराण है स्कंद पुराण, स्कंद पुराण में जो है वाल्मीकि जन्म रचना कथा दी गई है, वहां पे उनको जो है ब्राह्मण बताया गया है बाद में तप के द्वारा, लेकिन वो कुछ गलत मार्ग पर प्रवृत्त हो गए, तप के द्वारा वो वाल्मीकि हुए। और विष्णु पुराण में भी कुछ उल्लेख है इस बात का, और वाल्मीकि रामायण में विशेष रूप से और उनके जीवन के बारे में लिखा गया है, कहा भी गया है। कई जगह प्रचेता नाम से उनका संबोधन भी है, उनको खुद प्रचेता के नाम से उनको संबोधित किया गया है। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी को काकुस्थ या रघुवर या रघुवंशी कहते हैं, उसी प्रकार से उनके जो पूर्वज रहे होंगे प्रतेचा ऋषि, उनके जो है नाम से उनको भी प्रचेता बोला गया है, अर्थात दिव्य ऋषि वंशी परंपरा में। और उनका जो है रचनात्मक दैवी स्वरूप भी जो है बहुत ही अच्छा है। लोक कथाओं में अलग अलग लोगों ने उनको एक ही नाम से अलग कहा है कि भाई ये किसी और जाति में हुए थे। तो मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता कि भगवान वाल्मीकि किस जाति में हुए थे। उनकी जाति तो उनका जो कर्म है वही जाति का निर्धारण करती है कि उन्होंने हमें प्रथम ग्रंथ दिया। और बहुत सारे जो है लोगों ने उन पर लिखा भी है, और बहुत से इतिहासकारों ने लिखा है, बल्कि वाल्मीकि बिरादरी जो है उनके जो वर्ग में जो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने भी उनके बारे में लिखा है। मैं उस विषय में जाना नहीं चाहता। कई जगह इस बिरादरी को एससी में लिया गया है, कई स्टेटों में इन्हें एसटी में भी इनको डाल दिया गया है। तो बहुत जगह ये कहा गया है कि जब मुगलों का आक्रमण हुआ, मुस्लिमों का आक्रमण हुआ, बाहर से आक्रमणकारी हमारे देश में आए, तो जो उच्च वर्ग के लोगों ने जिन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया, उनको जबरदस्ती उन्होंने जो है छोटे मोटे काम करने के लिए, साफ सफाई जैसे काम करने के लिए विवश किया, मजबूर किया। उन्होंने छोटे काम करना स्वीकार कर तो लिया, लेकिन उन्होंने धर्म नहीं बदला। ये भी एक जनश्रुति है, इसका कोई लिखित दस्तावेजी कोई प्रमाण तो नहीं मिलता, लेकिन एक जो है जनश्रुति है ये। जैसे कि जो है, और वाल्मीकि समाज जो है अंग्रेजों के समय में, ब्रिटिश काल में उन्होंने इसको जो है वर्गीकृत किया था। उन्होंने जो है साफ सफाई जैसे काम इनके उसमें थे। तो अकादमिक स्रोत बहुत सारे हैं,
उन पर अगर मैं वीडियो में उन चीज़ों को डालूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान वाल्मीकि जी ने अपने जीवन में अपने को लुटेरे से जो है महर्षि के रूप में जो है स्थापित किया, बनाया। उन्होंने तपस्या की। तपस्या का अर्थ यह है कि अपने आप को उन्होंने जो है परिवर्तित किया। और बहुत जगह जो कहा जाता है कि भाई हम मूलतः ब्राह्मण थे, पर धर्म न बदलने या मंदिर सेवा करने से हमें जो है मुस्लिमों ने नीचे गिरा दिया। इस तरह की बहुत सारी जो है लोगों ने अपनी बात कही है। एक जो है समाजशास्त्र के ज्ञाता हैं समाजशास्त्री M.N. श्रीनिवास जी, उन्होंने भी कुछ ऐसा कहा है कि भाई कुछ लोग ऐसा कहने लगते हैं। खैर जो भी हो, लेकिन भगवान वाल्मीकि का जीवन अनुकरणीय है, प्रेरणादायक है। और इस प्रकार से हम सब आज उनको याद करते हुए उनके जीवन से सीख लें। उनके जीवन से हम लोग जो है ये सीखें कि किस प्रकार से व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है। जिसको राम राम भी नहीं कहना आता था, मरा मरा कहता था, वो व्यक्ति उसने राम के ऊपर एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा, रामायण लिखी। और रामायण में जो है उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन किया है। ठीक है जी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वाल्मीकि समाज का स्थान जो है आज भगवान वाल्मीकि जी से जुड़ा रहने की वजह से बहुत सम्मानीय है। और उन्होंने वाल्मीकि नाम अपना करके एक समाज में अपनी पहचान बनाई। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान वाल्मीकि आज हमारे समाज में अनुकरणीय हैं। हम सब उनसे प्रेरणा लें और हम सब भगवान वाल्मीकि जी को प्रणाम करते हुए, उन्हें नमस्कार करते हुए, दंडवत करते हुए उनका अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। आज के दिन उनको याद करते हैं। बोलो भगवान वाल्मीकि जी की जय। बोलो जय श्री राम, भारत माता की जय।